डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम अपने पीसी या लैपटॉप में हम लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस तरह इंस्टॉल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर अपने ब्राउज़र के अंदर आना है और ब्राउज़र के अंदर आपने यहाँ पर सर्च बार में आपने लिखना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल और एंटर प्रेस करना है। ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है वो है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स एडमिन सेंटर। आपने इसी लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल भी जाएंगे। तो आपने इसी पेज पर आना है और इसी पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर्किटेक्चर डू यू वांट टू डिप्लॉय। तो यहाँ पर 32 बिट भी है और 64 बिट भी है। तो आपने यहाँ पर 64 बिट को सेलेक्ट करना है अगर आपका विंडो 64 बिट है। फिर आपके बाद इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। नीचे यहाँ पर लिखा है क्या है प्रोडक्ट्स, विच प्रोडक्ट्स एंड एप्स डू यू वांट टू डिप्लॉय। ऑफिस सूट्स यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट करना है ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 वॉल्यूम लाइसेंस। आपने इसी पर क्लिक करना है, इसी को सेलेक्ट करना है। इसी के बाद यहाँ पर आपने ये खैर है ये अपने छोड़ना है वैसे डिफ़ॉल्ट। और इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपने वो ऐप्स सेलेक्ट करने हैं जो आप अपने ऑफिस में चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में ये जो वन नोट है ये ऐप मैं यूज़ नहीं करता और ये वैसे मेरे PC में जगह घेर लेता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐप्स इंस्टॉल ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि पावर पॉइंट इंस्टॉल हो, वर्ड इंस्टॉल हो, एक्सेस इंस्टॉल हो, एक्सेल इंस्टॉल हो, क्योंकि ये मैं यूज़ करता हूँ। और वन ड्राइव डेस्कटॉप ये मैं डिसेबल करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टॉल ना हो। इसके बाद आउटलुक को भी मैं डिसेबल करता हूँ ताकि ये इंस्टॉल ना हो जाए। पब्लिशर को भी मैं डिसेबल करता हूँ। इसी के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं तो यहाँ पर आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। इसी के बाद यहाँ पर ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ने हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसी के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आपने क्लिक करना है। जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट्स इसी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर ओके को सेलेक्ट करना है। ओके पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपने ये चेक मार्क को चेक करना है, आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। और यहाँ पर फाइल नेम कन्फिगुरेशन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है और एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है कन्फिगुरेशन का ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और ये डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास। इसी के बाद आपने सेकंड स्टेप पर आना है। यहाँ पर आपने लिखना है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल जो कि यहाँ पर ये आ रहा है, इसी को आपने सर्च करना है। इसी के बाद मेरे पास यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आ रहा है डाउनलोड ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल, इसी पर आपने क्लिक करना है। ये लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपके पास ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड पर। डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल है ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसी के बाद आपने अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है और डाउनलोड्स फोल्डर में आपके पास यहाँ पर ये दो फाइल डाउनलोड हो गए हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन का है और एक ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल है। इसी के बाद आपने इन दोनों को यहाँ से कट करना है और एक न्यू फोल्डर बनाना है। इसी को मैं नाम देता हूँ ऑफिस और इसी ऑफिस में आपने ये पेस्ट करने हैं। इसी के बाद आपने इसी को इंस्टॉल करना है अपने PC के अंदर। यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और इसी के बाद आपने अपना ये जो लोकेशन हमने सेलेक्ट किया है दिस PC डाउनलोड्स ऑफिस, इसी को आपने जाना है और ये वहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट करना है। दिस PC डाउनलोड्स ऑफिस। तो यहाँ पर आ रहा है कि फाइल्स एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पर जो सेटअप है और ये जो कॉन्फ़िगरेशन का फाइल है ये दूसरा आ रहा है, ये आपने डिलीट करना है।
क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन का फ़ाइल ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसी के बाद आपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है cmd और यहाँ पर आपने क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने ये जो लोकेशन है ये आपने कॉपी करना है, cmd में आना है और यहाँ पर आपने लिखना है cd और वो जो लोकेशन जो हमने यहाँ से कॉपी किया था वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये अभी इसी लोकेशन को गया। इसी के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कॉन्फ़िगर /configuration, यहाँ पर आपने लिखना है setup.exe/configure और यहाँ पर आपने लिखना है configuration.xml। चूँकि यहाँ पर मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन का जो स्पेलिंग है, यहाँ पर ये जो सी है पहला लफ्ज़ वो कैपिटल है, तो आपने भी यहाँ पर ये कैपिटल करना है और आपने एंटर पर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा और आपका जो पीसी है या लैपटॉप है वो आपके पास लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ऑफिस इंस्टॉलेशन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, यू आर ऑल सेट, द माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड ऑफिस एप्स आर इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ पर आपने इसके बाद क्लोज पर क्लिक करना है। तो आपके पास जो लेटेस्ट ऑफिस है वो आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। इसी को आप ओपन किस तरह करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास वर्ड आ रहा है। मैंने वर्ड पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर अभी मेरे पास वर्ड ओपन हो रहा है, लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसी तरीके से आप अपने पीसी या लैपटॉप में अपना लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के बाद हम मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे।